सांस्कृतिक मेले की तैयारियां पूरे शहर में जोरों पर चल रही थीं। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, संगीत और उत्साह का माहौल था। लोगों को इस मेले का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन नाहर और रूही नहीं जानते थे कि यही मेला उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। किस्मत एक बार फिर दोनों को एक ही जगह लाने की तैयारी कर चुकी थी। मेले वाले दिन रूही अपनी सहेली के साथ वहां पहुंची। भीड़, रोशनी और खुशियों के बीच भी उसका मन कहीं खोया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से नाहर नाम उसके दिल और दिमाग पर छाया हुआ था। वह बार बार उस लॉकेट को देखती और सोचती कि आखिर यह इंसान उसकी जिंदगी में कौन था। दूसरी तरफ नाहर भी अपने दोस्त वीर के साथ मेले में आया था। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी कि मंदिर वाली बेचैनी केवल एक भ्रम थी, लेकिन उसका दिल अब भी किसी अनदेखे रिश्ते की तलाश में भटक रहा था। संयोग से दोनों एक ही समय पर मेले के मुख्य मैदान में पहुंच गए। उनके बीच केवल कुछ ही दूरी थी। तभी मंच पर तेज संगीत शुरू हुआ और अचानक भीड़ का एक बड़ा समूह दोनों के बीच आ गया। रूही को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल नाहर भी अचानक रुक गया। उसे लगा जैसे उसके आसपास वही एहसास फिर लौट आया है जो मंदिर में महसूस हुआ था। भीड़ के बीच चलते हुए रूही का हाथ अनजाने में किसी से टकराया और उसके हाथ से वह चांदी का लॉकेट नीचे गिर गया। लॉकेट जमीन पर गिरकर कुछ दूर लुढ़क गया। उसी समय नाहर की नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे उठाया। जैसे ही उसकी नजर लॉकेट पर बने अक्षर एन पर गई, उसका दिल जोर से धड़क उठा। यह बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था जैसा उसने वर्षों पहले रूही को दिया था। नाहर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने पुराने दिनों की यादें घूमने लगीं। वह घबराकर चारों तरफ देखने लगा कि आखिर यह लॉकेट यहाँ कैसे आया। उधर रूही भी अपने लॉकेट को ढूंढते हुए उसी दिशा में बढ़ रही थी। दोनों की दूरी अब कुछ ही कदम रह गई थी। किस्मत आखिरकार उन्हें एक दूसरे के सामने लाने वाली थी। लेकिन तभी अचानक मेले में अफरा तफरी मच गई। एक छोटे से तकनीकी हादसे की वजह से लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत भीड़ को अलग अलग दिशाओं में हटाना शुरू कर दिया। नाहर के हाथ में लॉकेट था और उसकी नजर लगातार उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसका यह हो सकता था। दूसरी तरफ रूही भी घबराई हुई भीड़ में फंस गई और उसे वहां से बाहर ले जाया गया। कुछ ही मिनटों में दोनों फिर एक दूसरे से बिछड़ गए, लेकिन इस बार एक बड़ा फर्क था। नाहर के हाथ में वह लॉकेट था जो उसे यकीन दिला रहा था कि उसकी तलाश अब खत्म होने के करीब है। वहीं रूही को महसूस हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण निशानी खो दी है। उसे नहीं पता था कि वही लॉकेट इस समय नाहर के पास है। रात को घर लौटते समय नाहर बार बार उस लॉकेट को देख रहा था। उसके दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रूही सचमुच इसी शहर में है? क्या मंदिर में महसूस हुआ एहसास और आज का यह संयोग एक ही कहानी के हिस्से हैं? दूसरी तरफ रूही बेचैन होकर अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि लॉकेट के साथ शायद उसके अतीत की आखिरी कड़ी भी उससे दूर हो गई है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कड़ी अब नाहर के हाथों में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द यह छोटा सा लॉकेट उन दोनों की 5 साल पुरानी अधूरी प्रेम कहानी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला है। अब किस्मत ने उनके रास्ते सिर्फ मिलाए नहीं थे, बल्कि उनके बीच एक ऐसा सबूत भी छोड़ दिया था जो उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे तक पहुंचा सकता था। किस्मत ने एक बार फिर नाहर और रूही को आमने सामने ला खड़ा किया, लेकिन इस बार भी उनकी मुलाकात अधूरी रह गई। पूरे 5 वर्षों की लंबी जुदाई, दर्द और इंतजार के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अब वक्त उन पर मेहरबान होने वाला है। बरसों से बिछड़े दो दिल एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन नियति ने उनकी कहानी में एक और मोड़ जोड़ दिया। सुबह के समय मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज रही थी।
श्रद्धालु अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान के दरबार में पहुंचे थे और उन्हीं के बीच रूही भी मौजूद थी। पिछले 5 वर्षों ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी, लेकिन भगवान के प्रति उसका विश्वास अब भी कायम था। उसने पूरे मन से पूजा की, फूल चढ़ाए, दीप जलाया और आंखें बंद कर अपने जीवन की उलझनों से लड़ने की शक्ति मांगी। मगर उस दिन उसके मन में एक अनजानी बेचैनी थी, जैसे कोई भूली हुई याद बार बार उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। पूजा समाप्त कर जब वह मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसके हाथ से पूजा का नारियल फिसलकर दूर जा गिरा। यह एक साधारण घटना थी, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। वह नारियल उठाने के लिए झुकी ही थी कि उसी समय मंदिर के बाहर से नाहर गुजर रहा था। 5 वर्षों ने उसे भी बदल दिया था। चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अधूरेपन की परछाई साफ दिखाई देती थी। उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन जिस इंसान की कमी उसे सबसे अधिक महसूस होती थी, वह आज भी उसके दिल में बसी हुई थी। फोन पर बातचीत करते हुए अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत अपना व्यक्ति उसके बेहद करीब मौजूद हो। उसने तुरंत फोन हटाया और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन भीड़ में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। उधर रूही जैसे ही नारियल उठाने के लिए झुकी, उसके दिमाग में कई धुंधली यादें चमकने लगीं। कुछ चेहरे, अफसाने, कुछ आवाजें और कुछ अधूरी बातें उसके सामने तैरने लगीं। उसका सिर दर्द से फटने लगा और उसे महसूस हुआ कि कोई भूला हुआ अतीत उसकी स्मृतियों में लौटने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसे बार बार एक चेहरा दिखाई देता, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाती। जितना वह याद करने की कोशिश करती, उतना ही सब कुछ धुंधला हो जाता। वहीं दूसरी ओर नाहर की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके बहुत करीब है। उसने जल्दी से अपनी बातचीत खत्म की और पीछे मुड़कर देखा। भीड़ में उसे किसी की हल्की सी झलक दिखाई दी। वह तुरंत उसी दिशा में बढ़ा, मानो उसका दिल उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन किस्मत को अभी उनका मिलन मंजूर नहीं था। रूही की तबीयत अचानक बिगड़ गई और मंदिर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला उसे सहारा देकर भीड़ से दूर ले गई। कुछ ही पलों में वह वहां से हट चुकी थी। जब तक नाहर उस जगह पहुंचा, वहां केवल पूजा के बिखरे हुए फूल और सामग्री पड़ी हुई थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि यह सब सिर्फ उसका भ्रम था। दूसरी ओर मंदिर के एक शांत कोने में बैठी रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसका दिल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए तड़प रहा है जिसका चेहरा तक उसे याद नहीं, मगर उसके भीतर कहीं एक रिश्ता, एक नाम और एक अधूरी कहानी धीरे धीरे जाग रही थी। उस दिन दोनों सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर थे। अगर नाहर 1 मिनट पहले पीछे मुड़ जाता या रूही कुछ पल और वहीं रुक जाती, तो शायद 5 सालों की जुदाई उसी दिन समाप्त हो जाती। मगर किस्मत ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने उन्हें करीब तो ला दिया, लेकिन मिलाया नहीं। मंदिर में हुई इस अधूरी मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने रास्तों पर लौट गए, लेकिन उनके दिलों में उठी बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे वर्षों से बंद पड़ी यादों की खिड़की अचानक खुल गई हो और अतीत की हवाएं लगातार भीतर प्रवेश कर रही हों। घर लौटने के बाद रूही पूरे दिन असामान्य रही। वह बार बार उस पल को याद करने की कोशिश करती रही जब उसका सिर अचानक घूमने लगा था। रात को बालकनी में खड़ी वह आसमान को निहार रही थी कि तभी तेज हवा के झोंके से उसकी मेज पर रखी एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। डायरी से एक पुराना कागज बाहर निकला, जिस पर कुछ धुंधले शब्द लिखे थे। उन शब्दों के बीच एक नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था, नाहर।
यह नाम पढ़ते ही उसके हाथ कांप उठे, उसकी आंखें नम हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस नाम से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन दिल के किसी कोने में यह नाम गहरी हलचल पैदा कर चुका था। दूसरी तरफ नाहर भी चैन से नहीं बैठ पाया। पूरी रात उसे वही एहसास परेशान करता रहा। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे किसी लड़की की धुंधली परछाई दिखाई देती। अगले दिन वह अपने दोस्त वीर से मिलने पहुंचा। बातचीत के दौरान उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। जब वीर ने कारण पूछा तो नाहर बोला कि मंदिर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत अपना इंसान उसके पास था, इतना करीब कि वह उसे छू सकता था। लेकिन अगले ही पल सब गायब हो गया। वीर ने गंभीर होकर कहा, कभी कभी दिल उन लोगों को पहचान लेता है जिन्हें दिमाग भूल चुका होता है। यह बात सीधे नाहर के दिल में उतर गई। उधर रूही ने भी अपने अतीत की सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। पुराने सामान की तलाश करते हुए उसे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें एक टूटी हुई चांदी की चैन रखी थी, जिसके लॉकेट पर अंग्रेजी का अक्षर एन बना हुआ था। जैसे ही उसने वह लॉकेट हाथ में लिया, उसके दिमाग में अचानक एक चमक सी हुई। उसे कुछ क्षणों के लिए याद आया कि कोई मुस्कुराता हुआ युवक उसके गले में यही चैन पहना रहा है। फिर मंदिर की घंटियों जैसी आवाज सुनाई दी और सब कुछ गायब हो गया। इस बार उसके भीतर डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी। उसे महसूस होने लगा था कि वह अपने खोए हुए अतीत और उस अनजाने रिश्ते के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसी बीच किस्मत एक और खेल खेलने वाली थी। शहर में एक विशाल सांस्कृतिक मेले का आयोजन होने वाला था, जहां हजारों लोग आने वाले थे। संयोग ऐसा था कि नाहर और रूही दोनों अलग-अलग कारणों से उसी मेले में पहुंचने वाले थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी अधूरी कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही है, जहां शायद किस्मत उन्हें फिर आमने-सामने लाने की तैयारी कर चुकी थी।